श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी शब्द स्वरूप का अध्ययन करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने बख्शिश किए मंत्र अपनी रूहां के भले रही लोक सदा दुनिया रूहां की आत्मा शांति रही बच्चे बच्चियां के उच्चे सुखे उजड़े भविख ले पिंड समुचा समाज ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਪ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ अंतरजामी गरीब निवास सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की परम पवित्र अंदर जुड़ बैठी। गुरु जी की साजी नवाजी साध संगत जी, गुरु जी के खास संगत खालसा साध संगत जी, सत्संगी जनों बुजुर्गों बताओ नौजवान बच्चों भैनों जिन्हों से गुरु पातशाह ने कृपा करके अपनी चरण छान हजूरी अंदर बिठा के हरिदास कीर्तन का लाभ प्रदान प्रदान किया है। सारे जाणू हो कि यह मुझे समागम मेरे अति सत्कारयोग बापू सुखपूर्ण सिंह जी के इस पावन पवित्र स्थान पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी अंदर उन्होंने वालों सेवादार रखे हुए भाई साहब भाई सुखपूर्ण सिंह जी ते भाई साहब भाई सुखविंदर सिंह जी जिन्होंने इतों की सेवा गुरु पातशाह ने सौंपी हुई है। उन्होंने सहयोग के संगत के सहयोग एक रोजा गुरमत समागम कर जिस विच निष्काम कीर्तनी जथे वालों कीर्तन राही सेवा निभाई जाए। अज देव नेर नाल कीर्तन दो थाई जथे का चल रहा है, एक सहारी विच है एक इस पाकिस्तान का जथे कोई भी प्रोजेक्टर है जोड़े प्रोजेक्टर नाल असीं जो कीर्तन करते हैं वो सामने आप ले करके ताकि आप जो गुरबाणी की समझ सोच पाए कि गुरु पातशाह सानूं की संदेश देंदे ने गुरबाणी का असीं गुरबाणी के अनुसार अपना जीवन ढालना वो अज असीं आपकी सेवा जी वास्ते वो अज प्रोजेक्ट उसे थां ते लग्या होया सुहारी वाले। दूसरी बेनती है कि चल रहे कीर्तन जो वीर जी आप जी नाल कीर्तन की सांझ पाई वो शब्द गुरु अर्जन देव जी की रचना तो उच्चारण राग गाड़ी 218 पावन पत्रां को श्री गुरु ग्रंथ साहिब से अंकित हैं। उन्होंने आप थोड़े चिर करना व्याख्या समझ उस तो बाद थोड़े जी बड़ी प्रचार आपने असीसां होना और उस तो पहलों मेरी हाथ जोड़ के बेनती होती है कि खालसा पंथ के दो हिस्से एक हिस्से में है ने ग्रंथी सिंह पाठी सिंह जिहदे नाल गुरु के कीर्तनीय घर दी कविश्री कवि कथावाचक प्रचारक जथेदार साहब एक हिस्सा है। इन्हां दी बहुत ही जिम्मेवारी इन्हां बारे असीं सोचते हैं कि जिन्ना तक ग्रंथी ते पाठी आदि जिन्ने भी साडे फैक्टरी है इन्हां कोल एक रैगुलर संस्था तो डिप्लोमा होना चाहिए और इन्होंने अपने काम में पूरी की पूरी मुहारत दिखाई जीवन सिक्खी के संच ढलिया सारे
दूसरा जिथे ग्रंथी सिंह की पोस्ट है उसका चंगा सत्कार होना चाहिए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੋਸਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि जे ग्रंथी सिंह की कोई कमी पेशी होए तो उसका सर्टिफिकेट रेड लाइन करके वो हमेशा वास्ते दुनिया कितने भी ग्रंथी सिंह की ड्यूटी ना दे, वो अपने किरत करके प्रशादा सके, बड़ी खुशी की गल है। दूसरी एक साइड है, दूसरे पासे इस पंथ में है बड़े सत्कारयोग पदवियां जिन्होंने गुरु पातशाह ने पहला सम्मानित किया। 5 प्यारे निहंग सिंह जथेबंदियां के जथेदार ने उन्होंने लाडलियां फौजा गुजरी। दूसरे है जोड़े संगत वालों दी हुई अहदे संत जी, बाबा जी, ब्रह्म ज्ञानी जी, महापुरुष जी, हजूर महाराज जी, जहाँ सत्कार वजों किसी को कोई परमहंस का खिताब दिता गया या उन्हें आप लिख लिया। मैं तो इतने लेख लंक भी पढ़ता, लेख लंक अवतार भी है सिखा में। ये है वो हिस्सा ਜਿਹੜਾ दूसरा कौम का बड़ी अहम हिस्सा है। ये एक है ने वो पदवी ਜਿਹੜੀਆਂ पंथ वालों प्रवान की जाती, जिमें जे किसी को पंथ की सेवा के तौर पर कोई रुतबा देना तो अकाल तख्त के जथेदार साहबान होंगे ने, जिमें कि पंथ रतन भाई संत सिंह जी, ज्ञानी संत सिंह जी मशकीन, ब्रह्म ज्ञानी ज्ञानी संत सिंह पंथ रत्न का खिताब अकाल तख्त के जथेदार को दिता जा रहा है। दूसरा एक खिताब दिता जा रहा है देश के राष्ट्रपति को, हर धर्म के वर्ग को दिता जा रहा है। वो जिमें पद्म भूषण भाई निर्मल सिंह जी खालसा गुरु के कीर्तनी ते उन्हां वालों सम्मानित होए। यह है रुतबे सिख पंथ के दूसरे हिस्से। तो साडी बेनती हुंदी है ये जो वर्ग है, ये वर्ग पहले ग्रंथी पाठियां जिमें 50-60% उन्होंने जीवन सिक्खी ढलिया, इन्हों का 75-70% जीवन ढलिया होना चाहिए। तो इन्हों दोवां वर्गों का एको ही प्रयोजन है कि खालसा पंथ का प्रचार ते प्रसार करना, लोगों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नाल जोड़ना, इन्हां दी जिम्मेवारी बन जाती है। दूसरी है कि जिहड़े पब्लिकली खिताब दिते जाते हैं लोगों वालों, उहदे बारे सारे सोचते हैं कि मैं ईसाई धर्म में थोड़ा देखा, उहदे जे किसी ने संत का भी खिताब दिता तो केवल एक पोप दिंदा और कोई बंदा संत नहीं किसी ने बना। इस करके अज कुछ ऐसियां साडे समाज में ऐसियां गल्लां चलदियां ने जिहदे करके आम लोगों को इन्हां बारे कख नहीं पता हुंदा कि जिवें संत की परिभाषा श्री गुरु ग्रंथ साहिब देणगे, वो बंदा अपने अंदर झाती मार के देखे कि उहदे ते गल ढुकदी है, जिवें कि जिन्ना सास विरास न विसर हर नामा मन मत धन से सही नानका पूर्ण सोए संत। वो धनता जोग ने जिन्होंने ना रोटी खांदिया परमात्मा भुलदा, ना साह अंदर लैंदिया ना बाहर लैंदिया परमात्मा भुलदा, वो धनता जोग ने गुरु घर विच। इस करके गुरु प्यारे, दूसरी बेनती है कि दास ना कोई संत है, ना कोई बाबा जी है, ना कोई मैं ज्ञानवान हाँ, ना मैं कथावाचक हाँ, ना कोई मैं पाठी ग्रंथी जी, मेरी जिम्मेवारी ऐसी में कोई भी गुण नहीं है। सिर्फ मैं गुरु नानक देव दर दा नवाणा जा आपे बनिया कुत्ता पटिया वो लोगों च माड़ी मोटी जाके गुरु पंथ की होका देगा, वो भी तां मिलना जे तुसी दास दे सिर ते मेरे भरिया हाथ रखो, मेरे वास्ते तुसी गुरु दी स्वरूप हो, विच संगत हर प्रभ बसे जीव। दूसरे ने सिख कौम नूं लीड करने वाले धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिन्होंने असीं कहने बाहो बाहो बाणी निरंकार है। तीसरी है वो शक्ति जिन्होंने असीं मनते हैं आदि सच जुगाद सच परिपूर्ण सर्वव्यापक परिपूर्ण परमात्मा। सो इत्थे तिन्ने शक्तियां मौजूद ने, तुसीं संगत रूप विच बैठे हो, गुरु पातशाह हाज़र नाज़र ने परमात्मा सदे हमेशा हर काल विच हर जगह ते परिपूर्ण है। सो बेर संगत मेर भरिया दास दे सिर ते हाथ रखो मन करके ते सीस गुरु जी नूं झुकाते हुए
रसना पवित्र करके दास को हौसला भजाई दो ताकि आप इस जी सेवा निभाई जा सके। गज गज के बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यार वालो, जो वीर जी ने शब्द साझा किया पूरी थोड़ी जी व्याख्या सुनो। गौड़ी माज महला पंजवा। हर राम 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 हर राम 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 हर राम 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 राम। तन तन माता पानी जी, तन माता पानी जी। तन तन श्री गुरु रामदास जी, तन तन श्री गुरु रामदास जी। तन गुरु अर्जन देव साहिब जी, तन गुरु अर्जन देव साहिब जी। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। हर राम 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 हर राम 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 राम। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हे भाई, सदा परमात्मा का नाम जाप, सदा उठत बैठत सोबत नाम। कहो नानक जन कै सब काम। वो नाम सिख पंथ विच लैना कितों। एक बड़ी अजीब गल है जिहड़ी गुरु नानक जी तो लैके गुरु गोबिंद राय तक चरण पौर दे के नाम दिता जाता रहा। जिन्नियां मंजियां थापियां गईयां, पीड़े थापे गए, मसंद थापे गए, ये सारे ही सिक्खी के प्रचार के प्रसार वास्ते थापे गए। ये सारिया संगतां नूं घेर के गुरु करते जाते सन ते गुरु पातशाह दे संजे पैदा अंगूठा टोके चरण पौ दे के गुरु पातशाह शब्द दे मंत्र दे दाते बनते सन। वो फिर मंत्र दसते सन। फिर संगतां अपनी धर्मशाला, ये गुरुद्वारे नहीं सी हजे बने, संगतां अपने पिंड च हर पिंड च धर्मशाला बनी सी। घर घर अंदर धर्मशाल होवे, घर घर अंदर धर्मशाल होवे, कीर्तन सदा वसोहा। घर विच भी ये काम होना ते एक कौमन इकट्ठे होकर संगत के रूप विच भी सवेर ते शाम ये काम होना। ये काम गुरु पातशाह, इस करके असीं सारे इको गुरु के सिख बनते गए हैं। ते मसंद अपनी जिम्मेवारी तनदेही नाल निभाते सन। संगतां नूं लिया के गुरु के बाहर लिआंदे सन ते संगतां दी कार भेट भी गुरु घर च लिआंदे सन। इस जिम्मेवारी अगे जाके जी प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि गुरु घर च विरोधता चलती रही है। गुरु नानक देव जी के साहिबजादियां ने श्री चंद ते लक्ष्मी दास ने लैणा जी की बराबरी में थोड़ा जिहा उस योगदान नहीं पाया, उन्होंने ईर्खा की या कुछ भी किया, या गुरु पातशाह जी की वस्त सी उहदे कोल जानी सी। इस करके वो थोड़े जे शायद उन्होंने मन च कोई अजे तो जानते नहीं है। और इस तरीके दातू जी भी विरोधता कर रहे हैं, गुरु अमरदास नूं लत मार रहे हैं। इस तरीके गुरु रामदास साहब के नाल पिरथी है, इन्हां दा जिहड़ा वड्डा बेटा है मोहन जी, इन्हां नाल ईर्खा करते हैं। इन्हां नूं आके मत्था नहीं टेकते रामदास अमरदास तो बाद। ते मोहन जी के बाद जदों अर्जन देव जी गुरु बनते तो पिरथी इन्हां सारी जिंदगी विरोधता की, तगड़े होकर की है। राजसी शक्ति वरत के भी अपने आप नूं गुरु बनता साबित किया गया। अगे स्पीकर धीर मलिए राम राजे ने अगे गुरु घर में खड़ के जेडे मौजूदा गुरु सन उन्हां दी विरोधता च खड़े हुंदे सन। इस करके संगत नूं गुमराह होण तों बचाउण लई जेडे पुराने सिख सन वो गुरु जी दे बारे, जिन्हें बाबा बुढ़ा जी गद्दी नशीनी की रस्म करते सन, फिर भाई भाना जी उन्हां दे साहिबजादे वो गद्दी की रस्म करते रहे। उस फिर सुचेत करते रहे कि गुरु जेडे ने फलाने, क्योंकि उदों मीडिया कोई नहीं सी, कोई होर ऐसा प्रसारण नहीं सी किसी किस्म का। लोकां नूं पिंडों पिंडी जाके सुनेहा देना बहुत औखा सी ते मौजूदा संगतां नूं पता लग जांदा सी। हुण ये जिहड़ा राम राम शब्द वरतिया, ये हिंदू धर्म विच राम एक दो ने। साडा शब्द जिहड़ा हैगा वो हैगा वो राम, जिहड़ा राम रहा परमात्मा है। ते हिंदू धर्म विच राम कई बार दशरथ दे बेटे नूं भी कहा जांदा, जिहदे विच गुरबाणी नूं कहा जांदा है कि राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार
ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਸ਼ਰਥ ਵੱਲੋਂ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਚ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਖੇਰੋ ਖੇਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਖਾਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਾਂ ਬਣੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਆਇਆ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਬਣਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਮੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਿਮਟਾ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਹਰਪ੍ਰਤਨ ਹੋਈ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਬੋਲ ਵੀ ਛਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਿਮੋਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਲਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਏਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਉਦਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਮੀ, ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਇਹ ਜਾਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੇੜੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਮਣਾ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੌੜ ਛਕਣੀ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੱਕ ਕਾਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕੰਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠਹਿਰਾ ਹੈ। ਠਹਿਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰਿ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ, ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕੰਮ। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲੇਗਾ।
जिहदे बारे गुरु पातशाह कहते हैं नाम जप के सारे काम सफल हो जाते हैं। नाम जप के सारे काम दो ही ने, एक लोक दे ने एक परलोक दे ने। लोक दे काम भी सफल होंगे तो परलोक भी सफल होगा। जिहदे बारे गुरु पातशाह कहते हैं लोक सुखिए परलोक से हल्त पलत प्रभ दोए सवाले। हल्त आ लोक पद जिथे मर के रूहां जानियां ने। अज लोगों ऐसा भी प्रचार किया जा रहा कि मरण तो बाद कोई धर्मराज नहीं होंदा, कोई गैरी रूह जाती, एवं यह सारा पखंड किया वा। सिखां दे लोग ऐसे प्रचार करते हैं जिहड़ा अत क्योंकि एक प्रचारक लोगों नूं सही रास्ते की दिशा भी दे सकदा ते लोगों नूं गलत रास्ते दा पा सकदा। इस करके जिहड़ा प्रचारक बनना चाहिए सी वो कौम वालों तस्दीक होकर प्रचारक होना चाहिए सी कि ये बंदा इस दायरे में रह के प्रचार करेगा। ये कौम सुत्तियां दी है, हजे कौम के लोग जागे नहीं गए हैं, ना इन्हां च कौमी प्यार रहन दिता वा। इस करके सानू दुख है, असीं तुहाडे चरणों च इहो बेनतियां करते हैं कि ये सौखी जी गल नहीं है। मसां तुहानूं मनुखा जन्म मिलिया, ये जन्म किसी खास मकसद वास्ते मिलिया जिहड़ा गुरु पातशाह तुहानूं समझा रहे हैं। इस करके जिन्ना चिर तक तुसीं जागोगे ना अच्छे तरीके नाल, नशे ना बंद करोगे, थां थां ते धक्के खाणों ना हटोगे ते गुरु पातशाह की बाणी पंजाबी च क्यों लिखी है ताकि तुसीं सारे लोग इहनूं पढ़ो। क्योंकि ब्राह्मण ने संस्कृत किसी होर बंदे नूं दित्ती नहीं, आप संस्कृत रखी अपने कोल। इस करके गुरु पातशाह ने साडे ते परोपकार करके साडी बोली विच पंजाबी च पहला दुनिया का ग्रंथ है जिहड़ा सारी दुनिया विच छाया होया है। पर अज पंजाब के सिखां च इहदी कोई ज़्यादा इज्जत सत्कार नहीं। ये नहीं मैं कहता भी सिख मत्था नहीं टेकते, सिख मत्था टेकते हैं। ये नहीं मैं कहता भी सिख लंगर नहीं लाते, सिख लंगर लाते हैं। ये नहीं मैं कहता भी सिख अपने बुजुर्गों के दिन की दिहाड़ी नहीं मनाते, गुरपुरब मनाते हैं। पर जिहड़ी सिद्धांत है सिक्खी का कि सच बोलना, किसी का हक नहीं खाना, नशे नहीं लेने, केसां का सत्कार रखना, आपो च फतेह बुलानी, पंज कके रखने, चार बंदर कराता तो बचना, ते ये जेड़ियां नंद संस्कार ऐदा करना, ते गोलक दी वरतों ऐदा करनी है। ये जेड़े साडे सिद्धांत ने वो सिख लोकां नूं हजे तक पिंडां विच पता नहीं लग्या। इस करके नौजवान वर्ग सिक्खी तो मुंह मोड़ के केस कटा रहा जां होर नशियां च प्रवृत्त हो रहा जां होर गलत मीडिया च जाके अपने समाज का घाण बचा पीड़ रहा। उन्हां च ताकत नहीं, बॉडी नहीं रही। इस करके आप जी चरणों च बेनती की जाती है कि सानू सारियां गल्लां दा ही ध्यान देना पैना। साडे नाल साडे आने वाले बच्चे जुड़े ने, साडे नाल साडे पिछले बुजुर्ग जुड़े ने। असीं एक बिजली कड़ी है, जे बिजली कड़ी मजबूत होएगी तो अगली बिजली कड़ी ठीक चलेगी। जे बिजली कड़ी टुट जाएगी तो अगलियां का भी नुकसान करांगे, पिछलियां भी नुकसान हो जाएगा। नाम जप के सारे काम सफल हो जाते हैं। वाहिगुरू अगली पंक्ति है जी। राम गोविंद जपेंदिया, राम गोविंद जपेंदिया, होआ मुख पवित्र, होआ मुख पवित्र, होआ मुख पवित्र, होआ मुख पवित्र। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। हे भाई राम राम गोविंद गोविंद जपदिया मुंह पवित्र हो जाता। भाव जवान कदे भी चूड़ियां करके पवित्र नहीं हो सकती, हर टाइम मुंह च रहेगी। पर ये जदों पवित्र होएगी तो गुरु पातशाह कहते हैं नाम जप गोविंद का सूची भाई रसना, रसना पवित्र होएगी नाम जप के। इस करके कली कली इंद्री की सफलता गुरु पातशाह समझाएंगे। हुण अगली पंक्ति है जी। मुंह पवित्र हो जाता है हर जस सुनिए जिस ते, हर जस सुनिए जिस ते, सोई भाई मित्र, सोई भाई मित्र, सोई भाई मित्र, सोई भाई मित्र। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। धन गुरु पातशाह ने अपने सिखां लई भाई शब्द बड़ा वरतिया, दोस्त मित्र शब्द वरतिया, नाल नाल होर भी बड़ी शब्दावली वरती हुई है। इस करके किते जन वरतिया होया, किते ये बाणी महापुरख की, पर ये महापुरख नूं उतरी बाणी जी उहदा नाम महापुरख रखा हुआ। ये बाणी महापुरख की निज कर वासा, बाणी बिरलों विचार सी,
जे को गुरमुख होए, किते गुरमुख कहा, किते सन्मुख कहा, किते गुरसिख कहा, किते संत कहा, किते सिख नूं भाई कहा, किते मित्र कहा, किते जन कहा। ये है गुरु पातशाह कहंदे सोई भाई मित्र, वही साडा भरा होएगा दुनिया में। जो मनुख असल भरा है, जिहड़ा दुनियावी भरा है, वो जमीन तो लड़ पेगा, वो माया तो लड़ पेगा, वो माड़ी माड़ी बनने तो लड़ पेगा, वो लालच है। पर जिहड़ा गुरसिख है, गुरसिखा इको प्यार मिलता पुत्ता भाइयां। इस करके कहते ने कि जिन्ना पुआड़ा सारा माया दा, वो मनुख असल भरा है, असल मित्र है, जिस पासों परमात्मा की सिफत सलाह सुनी जाए। सब पदार्थ सब फला, सब पदार्थ सब फला, सर्व गुणा जिसमा है, सर्व गुणा जिसमा है, सर्व गुणा जिसमा है, सर्व गुणा जिसमा है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जिस दे बस विच दुनिया के सारे पदार्थ, सारे फल ते सारे आदि गुण हैं, जिन्हों असीं कहने हैं नानक निर्गुण गुण करे, गुण बनतियां गुण दे। गुण पाना नूं गुण दिंदा परमात्मा, निर्गुणियां नूं भी गुण बख्श दिंदा। ये बख्शदा वो है, ये नहीं कि हसी किसी दी गुण पा देना, जां हसी किसी नूं कोई उम्र वधा देनी, जां असी किसी दी कोई अखां ठीक कर देनियां। ये कुदरत का करिश्मा है। सिੱਖੀ धर्म विच भाणा मनण दी बहुत हदायत है। ये है भाणे विच सारियां गल्लां। ते जिहड़ा गुरसिख दा काम है, वो लोकां नूं सही दिशा निर्देश दे के गुरु नाल जुड़ के उहदे जीवन नूं उच्चा चुकण दा उहदा जिम्मेवारी है। होर ये परमात्मा दा हुक्म है कि सारी सृष्टि नूं जो दे दिया, जिहदे तुसीं रोज पढ़दे आ पवन गुरु पानी पिता। सब तो पहला मनुख योनी विच हवा चाहिदी है, पशुओं में हवा चाहिए है। एक गुरु साडा इनू खाब दिता कि हवा तो बिना कोई भी बंदा 2 मिनट भी जी, बाबा जी भी हवा तो बिना जीना औखा हो जाएगा। बाबड़ गुरु पानी की है पिता। पानी तो बिना हर मनुख प्राणी मर जाता, फसल आदता, पशु मर जाता, जीवन निर्भर नहीं होएगा। ये पानी पिता है। ते माता हिंदू धर्म में गौ माता है, साडी माता है माता धरत महत। जिहड़ी गौ जिहदे ते गोबर करेगी, जिस धरती से गौ पट्ठे खाएगी, जिस धरती से गौ तुरे फिरेगी, वो साडी माता है। पवन गुरु पानी पिता, और गौ दी भी माता है, माता धरत महत। अगे है दिवस ते रात, दिन ते टाइम लोग काम करते हैं, रात नूं लोग रेस्ट करते हैं। ये दोए हैगे ने खिलावे, इन्हां च जी दौड़ पा के दिन रात खेडते हैं। पर एक चंगी खेड खेडते हैं, एक माड़ी खेड खेडते हैं, झूठ बोलते हैं, ठगियां मारते हैं, दूजे नूं थ्रेट करते हैं, अपने थले ला के रखण दा यतन करते हैं। उन्होंने ये गल भुल जाती है कि मैं छेती ही धरती तो चले जाए। ये गल भुल जाती है कि मेरा भी किते लेखा, सबना का दर लेखा होए, करनी बाजों तरे ना होए। लेखा होना, ये मोदी साहब का भी होना, ये कैप्टन साहब का भी होना, SSP साहब का भी होना, सरपंच साहब का भी होना, जेड़े बाबे नूं पूर्ण ज्ञान नहीं होया उहदा भी होना, ते हर कदाई ये होना। इस करके एक बड़ी गली धर्म दे विच रखी सी कि हर बंदे दे अंदर गल पक्की आ जाए कि मेरा एक दिन सच्ची दरबार विच लेखा है। धर्म राय जब लेखा मंगे क्या मुख लैके जाएगा, ते मैं जिंदगी च आ काम नहीं करांगा, झूठ नहीं बोलांगा, किसी का हक नहीं खांगा, किसी दे करैक्टर ते दाग नहीं लाऊंगा, मैं कदे भी निम्रता नाल अपनी जिंदगी दे नाम जप के व्यतीत करूंगा, मैं कदे भी ये काम नहीं करूंगा। ये काम लिखे आए हैं, सेवा करनी, नाम जपना, इन्हां कामां दा ये लेखा पढ़न वाले है। एक काम ओने जेड़े लेखा पैदा कर दिंदे ने, एक काम ओने जेड़े लेखे पाड़ दिंदे। चलो इस करके गुरु पातशाह रहमत कर सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिसमा है, जिसके वास विच दुनिया के सारे पदार्थ, सारे फल ते सारे आत्मिक गुण हैं। वो है अकाल पुरख वाहिगुरु, जिन्होंने सानू रोज चिंतन करना कहा गया। सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई।
हाई तो किसी डॉक्टर भी साड़ी दाढ़ी नहीं ला सकता, असी कटाण नूं काले पै गए हैं, रखण नूं काले नहीं पे। गुरु पातशाह ने सानू सिंह शब्द वरतिया, गुरु नानक जी तो लैके गोबिंद राय तक साडे नाम अगर सिंह नहीं आया, अगे जाके साडा एक नाम बन्निया गया। पंजां प्यारिਆਂ ਦੇ नाम अगर सिंह ला के फिर सानू सिंह की उपाधि दी गई ते नाल सानू शर्त लाई गई कि तुसीं अज केसगढ़ दे वासी बने हो। अज तो बाद इस परमात्मा ने जेड़े बंदे ने भी प्रभु भगती करनी है, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਫਕੀਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਦੋ ਮੰਨੀ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਗੁੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋ ਮੰਨੀਆਂ, ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕੀਏ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕੀਏ ਬੈਠਣ ਦਾ तौकिया मुसलमान फकीरां दा हुंदा सी। उत्थे बड़े महीने जिहड़ा हाड़ दा महीना सी जेठ दा, उहदे च नाच हुंदा सी ते कवाली चलदी सी। ये उत्थे जांदे रहे, उहनूं तकिया कहंदे ने। ये कहणगे जे किसी नूं तकिए बैठण दा मौका मिल जाए, गुरुद्वारे दा शब्द नहीं वरतेगा, जे किसी नूं तकिए बैठण दा मौका मिल जाए ते टंगी हत्थ ना लवाए, झाड़ू बदार बन के बैठे। समझाई? इहदा मतलब उन्हां दी जिहड़ी शब्दावली सी उस स्किल नाल जुड़ी सी। ते एक फकीर दी परिभाषा सिख इतिहास दी है। गुरु हरगोबिंद साहब ते सवाल किया जाता कि पातशाह तुसी गुरु नानक दी गद्दी ते हो, लोग तुहाडा बड़ा सत्कार करते हैं, तुसी नानक फकीर होया, कहे नानक शाह फकीर। भाई वाले दी साखी विच जिथे भी आओगे ना सूरा कलाम आउणगे जेडे गोश होंदे ने मक्के विच, उत्थे कहे नानक शाह फकीर वरतिया जाएगा। और फकीर होया, तुसी पत्नियां रखियां ने, तुहाडी औलाद है, तुसी घोड़ियां ते चढ़दे हो, शस्त्र रखदे हो, नानक कोले चीज़ां नहीं सी, तुसी किदां दे फकीर हो? ते मेरे बादशाह ने जवाब दिता उस शख्स नूं कि इस्त्री अमान, इस्त्री की है? ईमान। अज तुसी उस बंदे नूं भी प्रैशन देण लग पे जिहड़ा बंदा विआह नहीं करांदा। सिख धर्म विच सब तो महत्वपूर्ण गल रखी हुई है कि गृहस्थी होकर नाम करना। गृहस्थ धर्म नूं उच्च चुकिया होया, किसी गुरु साहब ने ऐसा काम नहीं किया भी मैं ब्याह नहीं करांगा। ते जे उन्हां कीता महादेव ने भी मैं गृहस्थ धर्म विच इन्ना ही पैना गृहस्थ विच, उन्होंने गद्दी नहीं दित्ती हुई, श्री चंद नूं गद्दी नहीं दित्ती हुई। ये गृहस्थियां दा धर्म है, इहदे च बड़ी सहज मार्ग है। इस करके तुसीं कई बार इहदा गुमराह हो जांदे भी बाबे जी ने ब्याह नहीं कराया, शादी सी करके बाबा बहुत हाईलाइट हो गया। बाबे दी तुहानूं कोई ज़्यादा पहचान नहीं है, सिर्फ तुसी लोग जिहड़े ज़्यादा है वो चाहते हैं कि साडे काम हो जाण, सानू बीमारी तो राहत मिल जाए बाबा जी कोल जाके, जां सानू कोई नौकरी मिल जाए, जां साडा कोई बच्चा हो जाए, जां कोई साडी एकदम पैसे बहुत इकट्ठे हो जाण। ये गल्लां तुहाडीआं बाबे नाल सुणीआं होईआं। तुहाडे चों बहुत घट बंदा होगा जिन्हों ये गल की एहसास होएगा कि इन्हां लोकां कोल जिहड़ी चीज़ हुंदी है वो हुंदी प्रभु भगती, ते इन्हां तो जे मंगण वाली चीज़ है तो आ चीज़ मंगण वाली है, दोनों दी चीज़ां मंगण वाली नहीं है। इस करके तुसीं इस करके नाल जुड़दे हो भी बाबा जी साडा आ भी काम करोगे, बाबा जी साडा आ भी काम करोगे, जदों कि ये कामां बारे तुहानूं हुक्म है कि अपने हत्थीं अपना आपे ही काज, असीं कणक बीजांगे, असीं कणक कट्टांगे, असीं कणक पीवांगे, तां ही रोटी बनूगी ते तां ही अंदर रोटी तोड़ के जाओगे। बाबा जी तकनीक दे देंगे कि इस तरीके का नाम जपना, आज जिंदगी च धारण करना, जे कर गए वचन मान गए तो असीं किसी कंडे ते लगांगे, जे मन्ने नहीं उत्थे सुण दित्ता सब कुछ, फिर आपां जिद्दां दे आए उदां दे ही चले जावांगे। इस करके गुरु प्यारिओ अज सानू इन्हां गल्लां नूं बहुत समझण दी लोड़ है। अगली पंक्ति है कि क्यों गोबिंद मनो बसारिए, गोबिंद मनो बसारिए, गोबिंद मनो बसारिए, गोबिंद मनो बसारिए, जिस सिमरत दुख जाए, जिस सिमरत दुख जाए, वाहिगुरु वाहिगुरु
मन को कदे भी भुलाना नहीं चाहिए। संत कहते होंगे जिवें पैसे जेब च पाए बस च बैठे हैं तो थोड़ी देर बाद अपनी जेब में हथ मारते हैं कि किते कोई कट ना रह जाए। ऐदा तुसीं जदों तुरे जाते हैं थोड़ा ध्यान शब्द पर होना पएगा कि मैनू किते नाम भुल ना गया। क्यों गोबिंद मनो बसारी है। जिस सिमरन दुख जाए भुलाना नहीं चाहिए। जिसका सिमरन कीतियां सारे दुख दूर हो जाते हैं। तुहानू इत्थे बटाले विच एक बाबे ने खीर खवाई। की खवाई? खीर 5 करोड़ की 3 दिनों च वंडी ते 3 बंदियां की मौतां होईयां। कोई भारत का डॉक्टर प्रशासन नहीं आया, पंजाब का नहीं आया कोई खीर चेक की जाए कोई केड़ी चीज है जिसकी करके सारे बंदे ठीक होने लगे हैं। इस तरीके का थोड़ा धर्म के नाते लुटिया जा रहा। 5 करोड़ 3 दिनों की आमदनी। मैं सुनिया राम रहीम का हर बंदे को कहा 1 रुपया मेरे नाम का रोज कटना जे ओदा कोई 5 करोड़ जो फॉलो करता है तो एक दिन के कितने पैसे बनने 1 रुपया कटिया किन्ने दुखी है 1 रुपया कटन। मैनू कोई दुख नहीं गा धर्म के नाम से थोड़ी लुट हुई, राजनीतिक नाम से थोड़ी लुट हुई। जेडे समाजिक रस्मां ने जिन्हां च असीं बड़ी संजीदगी नाल चलना सी उहदे च तुसीं लुटे गए। इत्थे 2 पॉइंट सी जिथे तुहानू राहत मिलनी सी। धर्म नाल तुहानू उच्चे तीवल ते लेके जाना सी। तुसीं इत्थे वेले हो गए कि गुरुद्वारे जाके मत्था टेक लिया बस हुण जो मर्जी करो झूठ बोलो लंगर ला दो साल का 1 खंड पाठ पढ़ा लो सुनो कोई ना। ताज हालत माड़ी हुई है। कुड़ियां दी छट छटाई हो रही है, रिश्ते लभने औखे हो गए हैं। सिखां ने कुड़ी सिख नूं देनी, मुसलमान नूं नहीं देनी, ईसाई नूं नहीं देनी। अग्गा सिख कोई शराब पींदा, कोई समैक लैंदा, कोई कैप्सूल खांदा, कोई किते तुरिया सरसे नूं तुरिया सिख, कोई विभाग सदा जेल੍ਹਾਂ ਨੂੰ चौकी देण तुरिया होया। जिहड़ी संगठन सी वो कमजोर पै गया। लड़की पढ़न च ज्यादा निकल गई, मुंडा पढ़न च नलायक साबित हो गया। इस करके सारे पुआड़े पै गए। कदे भी भुलाना नहीं चाहिए। उस गोबिंद नूं कदे भी भुलाना नहीं चाहिए जिसका सिमरन कीतियां सारे दुख दूर हो जाते हैं। सानू गुरु पातशाह कहते हैं दुख भंजन तेरा नाम जी। सर्व लोक का औखद नाम खीर नहीं औखद नाम। सानू गुरु पातशाह कहते हैं गुरबाणी आनंद साहब जी कहते हैं कि दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची ते गुरु पातशाह कहते जय तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी मिलाए। बाणी एनी है की चीज सी ये दरगाह तो उतरी सी इहदे नाल जुड़ के इस दरगाह नूं जाना सी ते सानू सीधी गल दसी है। अज मेरे कोल मुंडा आया फौजी सी वो किसी बाबे को गया वो आंदा भी ऐ नाम जपना बोर्ड ते मुंह लिखा के समझाता इत्थे तेरी सुट चढ़ जानी इत्थे सुट वो बिल्कुल मेरे मूंह में छुड़ाई हो गई। जेड़ी मैं उसकी दवाई देखी है वो नौकरी छड़ गया भी मैनू हुण रब लभ पैना। वो सानू सीधी जी गल बोलने दसी हुई है। गृहस्थी क्यों कीता असीं टब्बर नहीं छड़ना सीधी गल कीती हुई है भी आ काम जरूरी ने सच बोलना किसी दा हक नहीं खाना करैक्टर उच्चे रखने कदे भी किसी को दुखी करने का जतन जे कर सकते भला करो जे भला नहीं करते बुरा कदे भी नहीं करना। तो एक परमात्मा दे सिदक रखना आ नाम जपना रसना नाल जपो सीधी गल लो अंतर गुर रत जेवा जप गुर नेत्री सतगुर सरबणी सुनना। हुण नेत्रा नाल वेख्या तां जो होगा जे अखां खुलियां होणगे गुरबाणी दे दर्शन होणगे। कन्ना नाल गुरबाणी सुननी है रसना नाल गुरबाणी बोलनी है ते जेड़े हैगे ने सरवण इन्हां नाल सुननी है ते ये जदों इह होणगे अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर देखना सरवणी सुनना गुर नाओ सतगुर छेती रतियां कर गए पाईया दरगाह था मिलेगा। गुरु नानक जी कह रहे जे करने नहीं कुछ भी तुम आखो मैं बाबे ने छुड़ा लेना उन्हें ऐदा कर लेना मैं ना जो बाबे ने सानू छुड़ाना पैना साडे च ईर्खा जींदे जी मुक जाए क्रोध मुक जाए हंकार मुक जाए लालच मुक जाए ये चीज़ां तो मुक जाने इन्हां तो इन्हां ये तो फसिया इन्हां विच तां असीं फसे हैं इत्थे तो छुट्टे नहीं गए। इस करके सानू जीवन मुक्ति भी दसी हुई है गुरु पातशाह ने जिस लड़ लगे जीविए
ਭਵ ਜਲ ਪਈਐ ਪਾਰ, ਭਵ ਜਲ ਪਈਐ ਪਾਰ, ਭਵ ਜਲ ਪਈਐ ਪਾਰ, ਭਵ ਜਲ ਪਈਐ ਪਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਆਸਰਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਨ। ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਭਜ ਇਹ ਨਾਮ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਫੌਜੀ ਬੋਰਡ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਰਾਤ ਰਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਡੀ ਬੈਠੀ ਕਰ ਬਹਿ ਜੇ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। 6 ਬੰਦੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸਿਟਿੰਗ ਲਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦਿਨੇ ਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋਈਏ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨੀ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਦਾ, ਬੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਮੇਰੀ ਧੌਣ 5 ਸਾਲ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ। ਰਾਜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਜਾਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਮਣ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਜੀਵੀ ਹੈ, ਭਵ ਜਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਰਾਮ ਗਿਓ ਰਾਵਣ ਗਿਓ ਜਾਗੋ ਮੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਹ ਨਾਨਕ ਛੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਦੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ? ਸਾਡਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਗੋਪਾਲ ਜਸ, ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਗੋਪਾਲ ਜਸ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰਾਸ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे ਨਾਨਕ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕਣਾ, ਉੱਥੇ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ 3 ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ 171। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਟੋਟਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ 171ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਕਰਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ
बाउंड की हुई है कि कोई भी बंदा एक भी पंक्ति जिदा रला वादा ना कर सके, लॉक्ड किया हुआ है। इस करके गुरु प्यारो आज थानू बहुत जागरण की लोड़ है कि नानक गोपाल प्रभु की सिफत सलाह आत्मिक जीवन देने वाली है, जिसमें मकसद सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। दूजे पासे कहणगे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, एक कहणगे जे जो विचारे तेरी 4 जुगां जिन्नी उम्र हो जाए और दुश्मनी 10 गुना होर हो जाए, 40 जुग तेरी उम्र हो जाए भरा। तेरी भागवत कली गुरदासपुर च ना होए, सारी दुनिया ते जिन्नी कंट्री ने सारे पासे तक लोग जान के हुण नवां खंडां विच जानी है, नाल चले सब होए, जिद्दनू भी तुरे तेरी इन्नी इज्जत होए, लोग तेरे नाल सारे उठ के तुर पिया कर, नाल चले सब होए। चंगा नाओ तैनू चंगा चंगा तू नाओ रखाए कि मैं बहुत चंगा है, लोग तैनू चंगा कहण लपण, चंगा नाओ रखाए जस कीर्त तेरे लोग जस कर तेरी कीर्ति कर, जे ऐसी तेनू बादशाह प्राप्त हो जाए जस जे तिस नर ना दई ता बात ना पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त। ये गुरु की वाणी है, खेड़ दी है, तुम दस दी है जीवन का लक्ष्य दस दी है। इस करके आखिरी पंक्तियां ने नानक उबरे नाम जप, नानक उबरे नाम जप, नानक उबरे नाम जप, नानक उबरे नाम जप, उबरे नाम जप, उबरे नाम जप, उबरे नाम जप, उबरे नाम जप। दर सच्चे शाबाश, दर सच्चे शाबाश, दर सच्चे शाबाश, दर सच्चे शाबाश। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास, मेरी पूंजी मेरा सरमाया, हर धन संची है भाई, हरी दा धन मेरी पूंजी है, जेड़ी मेरी लोक ते परलोक पहुंचाए। अद चीज़ां मैं सारियां छड्डणियां ने, इदा पता नहीं किहड़े टाइम सानू स्नेहा आ जाना, उसे टाइम सानू सब कुछ छड्ड के एक सैकंड ते आना पैना। अज साडी एक चीज़ खराब हो जाए तो साडी जान निकलदी है, उस टाइम एक सैकंड में शरीर भी छड्डना पैना। ये वस्तुआं सारियां छड्डणियां, गड्डियां खड़ियां रहणियां किले दे विच, बॉडीगार्ड पिछे हट जाए, MLA साहब ते ओ बंद के करतूतां करके अगे लाया जाएगा। गल संगल घत चलाया, अगे करनी कीर्त वै लेखा कर समझाया, खाओ ना होवे होवे ओदी मैंने जुत्ती एनी वरनी खा नहीं लभना। हुण सुनिए क्या गुरु आया, मन अंधे किसी का जन्म बात सुनिया, एक दा जन्म दा जूहा जितना है। गुरु संत कहते होंगे सन जिहड़ा नाम जपना वो घर दे काम ते लग जांदा, नाम जपण वाला कदे काम ते लगदा करते। वो कार बेकार है, एक सच्ची कार है लाया, एक खड़े करे तेरी चाकरी, फिर नामे होर ना उन्होंने होर कोई चीज नहीं चंगी लगती नाम तेरे बराबर। इस करके ये नानक गोपाल प्रभु की सिफत सलाह आत्मिक जीवन देने वाली है, प्रभु की सिफत सलाह संत जनां दे वास्ते सरमाया, ये साडी पूंजी है, ये साडी रास है, जेड़े इस रास्ते ते चलदे ने बंदे प्रभु का नाम जप के संत जन बकारां तो बच निकलते हैं। काम क्रोध लोभ मोह कार दा लेवल मेंटेन रखना, इनू ऊपर नहीं बदन देना, इनू बहुता थले भी नहीं सुटना, बड़ी जुगती हुंदी जीवन दी। इस करके मनुख नूं जीवन की जांच श्री गुरु ग्रंथ साहिब बार-बार दसणगे, साडे बच्चों नूं दसणगे, उन्हां दे बच्चों नूं दसणगे। दुनिया का कोई भी मनुख इन्हां नूं फॉलो करके जीवन की जांच सीख सकदा, परलोक बारे जानकारी ले सकदा, कित्थों आए पता कर सकदा, किद्दां रहना पता कर सकदा। पर साडा रिश्ता बनना गुरु ते सिख दा कोई एक खास विशेष विधि है जिहदा च असीं गुरु ते सिख दा रिश्ता जोड़ना है। अज सानूं इस गल की बड़ी लोड़ है कि असीं इस गल तो उक गए हैं कि असीं खंडे की पौड़ नूं तलांजी दे दी है कि ये पता नहीं साडे ते किन्ना टैक्स लाता गुरु गोबिंद सिंह ने भी एक किरपान पा के रखनी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख दुनिया च अपनी दिख रखदा, जदों
रंगरेटे गुरु के बेटे गुरु तेग बहादुर साहब का सीस लैके आए ने ते उदों पातशाह पुछदे ने भी बेटा उस टाइम कोई सिख नहीं सी दिल्ली च जदों ऐसी कारनामा होया उन्हां दा धड़ डिग्या उन्हां दा सीस कटिया गया आंदे जी सिख तां बड़े सन पर पता नहीं सी लगदा आंदे अच्छा मैं आने वाले समय च ऐसा सिख खड़ा करूंगा जिहड़ी सारी दुनिया च खड़ा होएगा कोई भी उन्हें पूछण दी लोड़ नहीं केस कट्टे नूं पुछण दी लोड़ है कि तू हिंदू होना कि मुसलमान होना कि ईसाई होंदा पर जिन्हां दस्तारा ते दाड़ा पछेरे गुरु बख्शे पूरे और जिन्हां प्रभु की भगती करनी है परमात्मा की बनाई हुई शक्लें उन्हें पसंद नहीं है पता नहीं कितना की भगती है उसकी इस करके साडे पंथ विच असीं केस महान चीज है पंज कक्कियां दी साडी धारणी होके रोज गुरुद्वारे जुड़ना शाम नूं भी जुड़ना अपने गुरुद्वारे तो बाहर बहुता जाण की किते लोड़ नहीं है जे उपदेश इन्हां कोलों नहीं मिलिया तो जिथे भी जावांगे जिहड़े गुरसिख ने उन्हां दी जीवन दा कमाई हुंदी है उन्हां दी कमाई तो थोड़ा साडे च इफैक्ट आंदा असीं कच्चे गुरु सिख बनदे हैं पहला ते जदों असीं लगातार उन्हां दे लागे जाने हैं फिर साडी सिੱਖੀ पक्की हो जाती है फिर असीं जिथे मर्जी विचलीए फिर वो सिੱਖੀ गुरु दी साडे श्वासां तक निभण दी अरदास करते रहने हैं कि आप दी बख्शी हुई सिੱਖੀ कादे नाल निभे केसां श्वासां नाल ये साडा सिद्धांत है इस करके जिन्ने भी नौजवान वर्ग है उन्हां दे चरनां च असीं बेनती करांगे कि तुसीं ये ना सोचो कि केस कट के सब कुछ हो जाएगा जां असीं बाबे बन जावांगे घूमण वाले केस कट के ये गल गलत हुई भी है इहनूं अगे तो सावधान करो जिवें वीर जी ने सरवण सिंह जी ने जां दूजे ने मेरे वीर सुखविंदर सिंह जी ने वो किस तरीके नाल साफ सूत ने तुसीं उन्हां दी सारी संगत करदे होण ते तुसीं उन्हां दी फैक्ट बचाओ खड्डे दी पहुंच सकीए इस जिहड़े भी इत्थे 12 किले दे जिहड़े डेरे है उन्हां डेरियां ते तुसीं पग्गां बन के बैठे हैं तुहाडा कसूर नहीं गा तुहानूं गाइड नहीं कीता गया एक कसूर साडा उत्थे बैठे तुसीं उत्थे नाल निशान साहब है सिखां दा एक विशेष निशान हुंदा ये गुरुद्वारे दे बाहर लग्या होएगा सब तो उच्चा धर्म दा निशान सिखां दा उत्ते खंडा लग्या होएगा दो कलर होणगे निशान साहब दे तुहानूं जदों गल्ल ही नहीं दसी गई एक होएगा सुरमई रंग दूसरा बसंती दा केसरी रंग सेम सेम होगा ये होगा मुसलमानों की कबर ते हरा कपड़ा पएगा और कोई गल नहीं आएगा और मैं बड़ा खुश होया मेरा ख्याल है किहड़े वीर ने मेरे नाल गल कीती है जिहड़ा भारत दा झंडा है इहदे च जिहड़ा उपरला रंग है वो केसरी दिता होएगा ये साडे सिखां ने जुरत नाल इन्हीं पहले चिट्टा शांति का रंग दिता सी असीं मैनूं वो बुजुर्ग दा ज्ञानी खड़क सिंह जी ने इस गल ते खड़क के कहा कि ये गल नहीं होण देनी उपर पहला साडा रंग लाओ केसरी शहीदियां दा रंग पहला लाओ ये शहीदियां नाल कौम देश आजाद होया फिर उस सरकार नूं मौजूदा नूं उपर किहड़ा रंग देना पिया केसरी रंग देना पिया ये तुहाडे रंग ने अज तुहाडे मुंडियां नूं दस्तार बन्नण दी खिचण लगदी है टोपी पाउण नूं तैयार होए हैं साडे जिहड़े कैदी होए ने सिख कैदी अंग्रेज के टाइम अंग्रेज मैनुअल अंग्रेज कानून अनुसार जिन्ने भी कैदी होंगे सारे टोपी पाई जाएगी साडे सिखां ने टोपी नहीं पाई 15 दिन भुखे रहे गुरु के वचन याद किए कि सिख होए सिर टोपी धरे 7 जन कुश्ती होए सिख होके सिर ते टोपी पा ले 7 जन कोड़ होके मरे थोड़ा चल मैं किसी ने कुछ नहीं कहता मैं देखा सी संत हरनाम सिंह होरां ने किते हेठ जब पाया सी की सोच सी की भाना सी मैनूं नहीं पता पर ये मैनूं बचन याद ने उन्हीं बंदरियां ने साडे बुजुर्गां ने 15 दिन रोटी छड्डी भी रोटी नहीं खावांगे शहीदी ते जावांगे पर तेरी टोपी गोरिया सिर ते नहीं पावांगे 15 दिन ही गोरे नूं लिखना पिया भी सिख 2.5 मीटर कपड़ा सिर ते बन सकते हैं इन्हां नूं टोपी पानी कोई जरूरी नहीं है मैं आजाद करना ये कपड़ा अपने घरों मंगवाण जां इन्हां नूं कमेटी दे मैं जेल विचों ही कपड़ा दे सकदा टोपी दूंगा जे टोपी नहीं पाना चाहते तो कपड़ा अपने घरों मंगा लैण ते आजाद इन्हां नूं 2.5 मीटर कपड़ा बनण दी आजाद फिर सानूं निकरां पवाइयां कि निकर पानी पड़ी जिन्हें भी कैदी ते जेल दे सारे नूं निकर मिल जाएगी फिर साडे बंदे ने हड़ताल की भी साडी गुरु बख्शिया कशहरा पावांगे तू कौन होना साडी गलती करन दा नहीं वो अज किथे गई साडे कोल सिੱਖੀ की ना खो रही है तो की बन गया हुण किन्ने कमीर हो गए हैं किन्ने सुखी हो गए हैं
ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਓ? ਪਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਕਿ ਜੇਠੂ ਵਾਲਾ ਲਾਓ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲਾਓ? ਸੋਚੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, यूपी च बैठा, बिहार च बैठा, अमरीका च बैठा, कैनेडा च बैठा। मैंने पता वीर जी शायद बाहर कितने कैनेडा च जाके आए ने। इस करके एक सिस्टम है नामक सिंह ते कौर आनंद कारज रहत मर्यादा अनुसार जिहड़ा गुरु पातशाह दे दर्शन ते इन्हें नितनेम दी बाणियां आपको जी वाहिगुरू जी का खालसा फतेह ते इहदे नाल निशान गुरु का लंगर ते अरदास। उन्हें डेरिया कोई अरदास नहीं की जाएगी। साडा खुशी गमी कड़ाह प्रसाद बनेगा और देखो पिया उच्चे थां ते पिया नीवें थां ते रखा जाएगा और कड़ाह प्रसाद तीन चीज़ां बराबर पैणगियां, आटा पेगा, मिठा पेगा, घ्यो देसी पेगा, 2 बाणियां दा जाप पेगा, बड़ी सोच सोचना इनू तैयार किया जाएगा। फिर इनू सिर ते उठा के लिया के दीवान हाल में उच्चे थां ते रखा जाएगा। चाहे मौत होए तां भी ये बनेगा, चाहे आनंद कारज है तां भी ये बनेगा। अज थोड़े विच गल कढ़ दी गई है, हिंदुओं के ब्याह के टाइम बड़ी खुशी मनाई जाती है। मेरिया धियां नूं जिहड़े वो पाने शुरू कर दिते लहंगे जां ब्यूटी पार्लर जाना शुरू कर दिता, पर वट्टे कटाने शुरू कर दिते। एक नवीं मशीन आई है जिहड़ी इन्हां दे मगरले केस है उन्होंने प्रेस करके सीधी कर लगी है ते रुपया 7-8 हज़ार रुपया जान लग्या ते मन विचों विंगा है ते केस होण लगे हुण सीधे ते मन गंदा होया। जिहड़ा सीधा करने वाला चीज वो गंदी ते जिहड़ी कोई लोड़ नहीं सी सीधे करदे ओनू सीधे जोर लाता। उपरला पिंडा धोण दा सारी जिंदगी धोई जाओ ते कदे साफ नहीं होएगा ते मन साफ किया जा सकदा सी शब्द नाल। वो छेड़िया नहीं, ओनू शब्द करन दा यतन नहीं कीता, उपरों निष्क कुछ करी गए कि बस मैं बाहरों चंगा लगा। आ जिन्ना भी दिखावा है सारा बाहर दा है, अंदर लई गल होर है, बाहर दी गल होर है। गुरु ना थोड़ा अंदर देखना, थोड़ा बाहर गुरु ने नहीं देखना। इस करके रहत के 2 पहलू ने, एक बाहरली रहत है, एक अंदरली रहत। अंदरली रहत विच सच है, संतोख है, धीरज है, परोपकार है, सिमरन है, सेवा है। बाहरली रहत विच 5 प्रकार हैं ते दुनिया च सानू सरदार जी लोग कहते हैं कोई जात नहीं, जेड़ा भी मर्जी बंदा खंडे नहीं पहुंच सके उसकी जात खत्म की जाती है। उस तो बाद कोई जात नहीं रहती। ये हिंदू धर्म दी जातां जेडे ब्याह च भंगड़े पाने, शराबां पीणियां। पढ़ो सिख रहत मर्यादा लिखिया होया कि आनंद कारज के टाइम विच कंजरी का नचाना मनमत है ते शराब पीनी मनमत। हुण ये गल्लां जिहड़ी लागू करनी है वो आप पुठे काम करते हैं, वो शराबां रोज पींदे ने, तुहानूं दस्सिया नहीं जाता ते तुसीं चुप करके ग्रंथी जेड़ा मर्जी बंदा आया कोई चाहे मैं ना कोई बेचारा हिंदू नाम और हिंदू वाला लिखा वा वो उहदे बामण कोई है नहीं आनंद कारज करने वाला, वो गुरुद्वारे आ गया, मेरी ग्रंथी संघ ने उहदे आनंद कारज कर दिते। उन्होंने कोई नहीं कहा भी तू मैं भाई अज तो बाद खंडे की पौड़ छकनी है, नहीं तो तू बामण को जा जे हिंदू होना उत्थे जाके आनंद कारज कर लिया। साडे कोल कोई ईसाई आनंद कारज नहीं आऊगा, कोई मुसलमान नहीं आएगा। ये तो सिखां वास्ते आनंद कारज आनंद अर्थ बनिया होया साडा। तू कितना आ गया इत्थे? इन्होंने चाहिए 250-300 रुपया मसा उन्हें देना होंदा, हुण 1500 रखिया वा नामां दा भी। इस करके जदों तक तुसीं धर्म की परिभाषा नूं ना चंगे तरीके नाल समझोगे, जिहड़े बंदे नहीं धर्म की पालना करदे उहदे नाल बाईकाट ना करोगे। इस घर विच नहीं पाठ पढ़िया जाएगा। असीं पाठ पढ़दे हां उसे टाइम डीजा लाया हुंदा ते नाल शराब पढ़दे हुंदे। इहदा मतलब साडे ते कोई जरूरत नहीं, असीं गुरु दी बेअदबी कराउण उत्थे तुर पैंदे। इज्जत कोई नहीं ग्रंथी दी, ग्रंथी प्रोफेशनल बंदा बना दिता गया ना, उसकी कोई इंटरव्यू नहीं गई। जेड़ा भी मर्जी ग्रंथी पे रोक पाने काला पिया वो बाबा इधर आ, इसका कोई इज्जत नहीं, कोई किताब नहीं, कमाल कर दी है। इस करके मैं हुण बस कर सदाई बंदा थोड़ा थोड़ा कौम पहना उम्र थोड़ी रह गई है, अग्गा पिछा रह गया, दूर अग्गा नेड़ा आ गया। देख सीता जोशिया दाढ़ी हुई तो वो चिच्ची हो गई है, उनका दस्तक दे रहा जाम कि आ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਬੋਲ ਦੂਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਭਾਵਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੈ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ में बोल रहा जब तुम इन्हू पढ़ने नहीं गा है, इन्हू समझना नहीं गा है, फिर धक्के खाने हो। महाराज कृपा कर थोड़े देर बाद रहन, थोड़े सिक्खी की परिपक्वता होए, थोड़े एक गल जरूर भरो भी मैं कई बार बेनती की है, तुम देश वास्ते टैक्स कटाने हो, जिन्हें भी टैक्स थोड़ा जा रहा है वो मोदी होरी के हाथ से चढ़े फिरते 67% टैक्स थोड़ा जा रहा, 33% टैक्स जोड़ा जा रहा वो तनख्वाहां विचों जिहड़ियां रिटर्नां भरने उन्हां जा रहा। ते तुसीं जिहड़ा चीनी खरीदते हो, आ खरीदी है, आ खरीदिया, जो कुछ भी खरीदिया, जूता खरीदिया, कुछ भी खरीदिया, इहदा टैक्स पैसे जा रहा। एक थोड़े ते गौ टैक्स लग्या होया वो जा रहा। अजे कि असीं गौ की मां नहीं मनते, ना मुसलमान मनते, ना ईसाई मनते, पर ठोकिया सारिਆਂ को गया हो। जिन्ना चर तुसीं लोग जागोगे ना, इकट्ठे ना होंगे, उन्ना चर तुसीं कोई भी राहत हासिल ना कर सकोगे। समझ आई? वो टैक्स साडे ते वो तुसीं कटाया देश वास्ते, वो टैक्स कटाया पंजाब सरकार वास्ते, कैप्टन ने नहीं सानू कुछ भी दिता। ये जिहड़ी सड़क बनाई है विच खा लिया किसी ने ते साडे टैक्स विच साडी सड़क बनी। जिन्हें स्कूल खुले है साडे पैसे नाल खुले, जिन्हें हस्पताल खुले है साडे पैसे नाल खुले, जिन्हें एमएलए को पेंशन मिलनी है वो साडे टैक्स विचों जानी है। पहला तुसीं उहनूं बढ़ाया, हुण उहने तुहानूं टैक्स दी पेंशन लगनी है। एक बार भी एमएलए बन गया उसकी 80,000 की 50,000 के लगे लगातार पेंशन लगे। जे 2 बार बन गया तो 2 पेंशन लग जाए, जे 3 बार लग गया 3 पेंशन बन जाए। यह उन्होंने आमदन का साधन। तुसीं लोग मैनूं कोई दुख नहीं करना, पर मैं एक गल चाहना कि तुसीं जागोगे। मैं हुण तां बेनती की कि तुसीं देश वास्ते टैक्स कटाया, देश प्यार हो गया, तुसीं पंजाब वास्ते टैक्स कटाया, पंजाब की तरक्की वास्ते चाहे खा लिया उन्हें, चाहे अफसरां ने खा लिया, तुसीं अपने मनो ईमानदारी नाल टैक्स उन्हां नूं दे दित्ता। समझ आई? इस करके हुण मैं एक बेनती करूँगा कि तुहाडे अंदर एक गल मैं भरनी चाहना कि तुसीं ये सोचो कि मैं सिख कौम वास्ते जिंदगी च जिहड़ी कौम च मैं जम्मिया इहदे वास्ते मैं सारी जिंदगी च की कीता होया। मैं तो इधर खड़ा ही नहीं होया अजे तक, मैं तो इहनूं रौबते नहीं कीता सिख पंथ नाल। मैं किस किहड़ा मूँह लैके गुरु के दरबार च पहुंचूंगा? उत्थे बहुतियां कचहरियां नहीं होणीਆਂ। ईसाइयां नूं होगा ईसा दा मान, मुसलमान नूं है मुहम्मद दा मान, सानू हैगा जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मिले प्रभु हर दर गए का हरि दी दरगाह दा वकील गुरु सतगुरु नानक देव। सारा कलयुग नानक दा। ये नहीं कि नानक बार-बार आया जाएगा, नहीं, उदों आ गया जिहड़ा उन्हें शरीर बदले। हुण उन्हां दा इह स्वरूप जिहड़ा उन्हां दी औलाद है, भाव यही इन्हां दी गुरु दी जिहड़ी नादी औलाद है, शब्द की औलाद के उन्हां दी है गुरु गोबिंद सिंह गुरु अर्जन देव जी की। इस करके ये छोटी पातशाह की गद्दी है, छोटी पातशाह सारे कलयुग की हक लैके बैठे ने। अज ये 11वीं पातशाही 12वीं पातशाही खड़ी कर दी गई, ये साडी मूर्खमती नाल सारा कुछ हो रहा। जे अज भी तुसीं जाग पाओ, सारे सिखां दे मुंडे तगड़े हो के इस गल नूं चुको भी असीं देश वास्ते कौम वास्ते कुछ करांगे, इहदे विच खड़े होवांगे, पढ़ाई ज़्यादा करांगे, पंजाब विच अफसर बनांगे, डीसी लगो, SSP लगो, IG लगो, पंजाब दी रुतबे तुसीं लो। बाहरले बंदे आके जिहड़े बिहार तो आगे बंदे नौकरियां करते हैं, वो पैसा साडा लैके बिहार लैके जाएंगे तो भला सोचणगे बिहार का, पंजाब का भला नहीं सोचणगे। ना साडे आने वाले बंदे को अगे सिलेक्ट करेंगे, उधरों कोई आगों पहल के आधार पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये कुछ गुप्त होंगे ने गल्लां जिहड़ियां तुहानूं दस्सियां नहीं जानियां। पिंडां 'च तुसीं एवें इकट्ठे हो के एक दूजे नाल लड़दे रहंदे आ, लड़दे थां बेच करी जांदे आ। इक्को ताकत है, चाहे नाम जप लो ते चाहे लड़ कर लो ते नशे खा लो, दो तो ताकतें नहीं दर। उदो मन तो एक है 10-20 तो ना है, चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय विकार कमाए। ये संत बोलते होंगे सन। उदो कृष्ण का एक शिष्य है, उन्होंने कह रहे हैं उदो मन तो एक, मन तो एक ही है, 20-25 का मन है नहीं। चाहे ना विषय विकार कमाई जा, पट्ठे कम करी जा, चाहे गुरु की भक्ति कर, इको पासे चलेगा। एक पीस ऑफ माइंड है, एक है मनी माइंड। मनी माइंड मतलब पैसा इकट्ठा हो जाए, वो मनी माइंड कभी बंदा सुखी नहीं हो सकता। जो पीस ऑफ माइंड है
भाव जिहड़ा चाहता कि मैं मन च संतोख रख के बैठना, जो मैनू परमात्मा दे रहा मेरे वास्ते बहुत कुछ दे रहा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ शांति आएगी। दूसरे मन की सोच नाल कदे भी शांति नहीं। इस करके ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਈਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਦੇ ਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ एक पिंड भी असं सिखा का नहीं खड़ा कर सके, 50 देश मुसलमानों के खड़े है, कुड़ी बुरकी तो बाहर नहीं हुई, मुंडे नमाजा तो बाहर नहीं गए, सुनत सारिया ने कराई है, असं खंडे की पौड़ छकन लगे, सानू कई ढोणियां खड़ते हैं, एक ही पाड़िया ये एडी जी कृपान की कादी लटका ली, कृपान एडी नहीं गुरु का गहना है। जहाज पा के भी जा 60 बंदे तुम कृपाना पा के तुम इतने पंजाब से फिरो, थानू कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता, करतूत सिख वाली होनी चाहिए। करतूत किने वाली चाहिए? सिखा वाली। कृपान पा के ठेके ते जेड़ा खड़ा उहदे वाल ना देखियो, उहदे वाल देखियो जेड़ा ठीक रास्ते से जांदा। पैसे दे पक्ष तो उस बंदे नूं ना देखियो जेड़ा पैसा हाईलाइट होया होवे, उहनूं देखियो जेड़ा थोड़े थल्ले बैठा है। जे हेठले नूं बैठोगे थोड़ी थोड़ी शांति आऊगी, जे उपरले नूं देखोगे ते उह तो ऊपर तुसीं तोड़े रहोगे, कते भी पैसा पूरा तुहाडे पूरा नहीं होएगा। जे धर्म के नाम से देखना, उन्होंने बंदे देखो जो धर्म के रास्ते से ठीक तुरे जाते हैं, जो धर्म का बुरका पा के गलत काम करते जो उन्होंने देखते हैं, बड़ी धर्म के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। तुम सोचते हैं मैं ऐसे चंगा, ये गल गलत है। जो तुम चंगे हैं तो सिख बनो सारे, उन्होंने लोगों ने रोको जो बंदे पखंड करते हैं, उन्होंने तुम चैलेंज करो कि तुम सिखी का नाश पुटिया। असं तेन दस देते सिखी गुरु नानक जी किदां दी हुंदी है, तो थोड़े जागो, पिंडां च इकट्ठे हो, एक पिंड में अच्छे तरीके लड़कियों ने आनंद काज गुरुद्वारे करो कि बाबा नानक ऐसा पैगंबर है जो गरीब निमाणिया का मान दताणिया का न्योटिया की यह पहला गलियां का पैगंबर है। ये पहला पैगंबर है जोड़ा ये कह रहा कि रह नहीं रहा सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका, जोड़ा मेरी दसी हुई रहत में रहूगा मेरा अफसर होगा तो मैं उसका दास होगा। अज तक किसी पैगंबर ने इन्होंने दर्जन अपने शिष्य को दिता। वो गुरु है जिहड़ा कहंदे ने कि पीवो बहुल खंडे धार होए जन्म भाव, जिहड़े घर च बेईमानी की कमाई नहीं है, जिहड़े घर विच 2 टाइम का नितनेम है, आए गए सिख साध की सेवा है, जिहड़े घर विच कोई झूठ का बोलबाला नहीं है, गंदियां फिल्मां प्रसारण नहीं हो रही, गंदे गाने नहीं चल रहे, जिहड़े घर विच जिहड़े 2 टाइम का नितनेम गुरु के दर्शन है, ते वो घर विच अपने कोई नशा किसी किस्म का भी है नहीं, वो घर विच अपने आप जन्म सहेला होए जरूर होएगा, होए जन्म सहेला। ये बख्शिश किना कीती? बाहो बाहो गोबिंद सिंह आपे गुर, जदों पंजां नूं पौड़ छकारिया उदों गोबिंद सिंह है आप, उदों जदों उन्हां कोल जाचना करके जाचना कर रहा सतगुरु बन के हुण चेला बन रहा भी मैनू भी खालसा जी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बनाओ। अब तुम सिंह के गौर का ला रहे हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल शब्द ने, पर तुम बाकी कामां सारियां छड्ड दित्तियां, केस छड्ड दित्ते, किरपान छड्ड दित्ती है, ते गुरु साहब के दर्शन करने छड्ड दित्ते, ते बाणी पानी छड्ड दित्ती। और जब बाणी तो निकल गए, बाणी ते बाणी का समेल ना रखोगे तो तुम जिंदगी कोई भी कामयाबी हासिल नहीं करोगे। इस करके गुरु पातशाह रहमत कर के बाहो बाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला रह नहीं रहा, वो तुम दस दिता वो साहब मैं उसका रहत बिना ना, जो रहत नहीं रखूगा मेरा सिख नहीं होगा। किसी होर का सिख बनना चाहे तो बन जाए, मैनू नहीं पता उसकी कितनी समर्थ है। ये गुरु नानक की विषय है, रह नहीं रहे सोई सिख मेरा वो साहब मैं उसका चेला, रहत बिना ना सिख कहावा, रहत बिना दर जो सच्चे दर से जाऊगा दरबार में तेरा सुंदर कहा सो करके है चोटा जरूर खाएगा। रहत बिना दर चोटा खावे, सतगुरु बाजो सिखा का श्री गुरु ग्रंथ तो बिना कोई गुरु नहीं हो सकता। सतगुरु बाजो गुरु नहीं कोई नगुरे का है, नगुरे के हाथ का खाना। 22 साल गुरु अमरदास साहब जाते रहे गंगा के जगह तुम धर्म के माड़े मोटे पुण्यदान करते हैं, 22 साल किए काम। 22वें साल को मिलता ब्रह्मचारी, वो पूछ लेता अमरदास तेरा गुरु कौन है? ते अमरदास कहते मैं तो गुरु नहीं बनाया। आंदे तो गुरु नहीं बनाया, मैं तो तेरे हाथ का रोटी खा ली है, मेरा तो जन्म भ्रष्ट हो गया, मेरी गलती में कौन जड़ा आपसी सारा बर्बाद हो गया। तुम भी कदे सोचिए कि मैं कितों खाण दिया तो कुलचे खाने होंगे रेहड़ी ते खड़े हैं। वाहिगुरू
होनिया नहीं भाई कोई ये कौन होता सन कहने वाला भी दाढ़ी रख है ये कौन होता सन कहने वाला ये गड़े सानू शराब लेके देता असं आपे पीने ये कौन होता भी कबर से मत्था नहीं टेक ऐ थोड़े पिंड च करके कोई हैगी सी कबर हैगी सी छप्पड़ दे नाल तो हैगी सी कि नहीं कोई मुसलमान दसो जो ते तेल फूंका की हाल था ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮੱਠ ਭੂਲ ਨਾ तीर्थ दान दया तप संयम एक बिना न तीर्थां दे स्नान दया भाव कली दया रखनी नाम नहीं जपना नाम एका है एक ने कहा धरती दे डेढ़ पुण्य है ते डेढ़ पाप है डेढ़ पुण्य ते डेढ़ हिंदुआं दी एक हैगी है उपनिषद वो ऋषि के नाम का भी मैं भुल गया वो कह रहे अपने उपनिषद लिखा भी धरती से डेढ़ पुण्य है ते डेढ़ पाप है उन्होंने पूछा भी केड़े पुण्य है डेढ़ मतलब पूरा पुण्य है नाम जपना पूरा पुण्य की है परमात्मा का नाम बाकी जिन्हें दान करना सेवा करनी ये अद्धा करना ये हो गया डेढ़ पुण्य पूरा पुण्य की है नाम उन्होंने भी डेढ़ पाप की है अंदर पहला बड़ा पाप है नाम नहीं जपना बड़ा पाप की है नाम नहीं ये बड़ा ते बाकी अद्धा पाप वो है भी ठगी मार लेनी करैक्टरलेस हो जाना नशे पी लेने ये अद्धा पाप है ते नाम नहीं जपना ये संपूर्ण पाप इस करके पापों तो छुटकारा करिए मन अचेत पाप से डर रहे वो तो डरी है वो तो नहीं अगला लेखा निपट जाए बार बार से धरती से टच ना होना पे इस करके मिशन को लिया होया तो गुरु पातशाह रहमत कर मेरे इन्हां भौंकण ते किसी वीर नूं कोई टूंडी बट्टी गई है या कुछ पिंच होया तो मैं दोए हाथ जोड़ के सारी संगत को गुरु पातशाह को खिमा दा अरज कर मैं ये भी मानता कि तुसी बड़े खुले दिल वाले लोग हो तो मेरे वर्गे मूर्ख नूं माफ करना तुहाडे वास्ते बहुत बड़ी गल नहीं है दूसरी मैं ये कहूँगा कि मैनू कभी बाबा ना कह दो कोई संत ना कह लग पियो मैं अजे सिख बनता जितना करता पूरा कंप्लीट सिख नहीं मैं सिखियार्थ नहीं सारी जिंदगी सिखी ते लगनी है जिहड़ा बन जाए उस तो बाद तुसीं चाहे बदमाश कह दो चाहे कुछ भी कह दो मैनू उस बात नहीं पता जींदे जी मैनू कोई बाबा संत का लगना तुसीं ना दे दो जे दोगे शायद मेरी अकल ठीक रही तो मैं चुप्पूगा नहीं पड़ा मेरा पहली समर्था नहीं मैं थोड़ी बुलावा इस करके गुरु पातशाह रहमत कर इन्नियां बेनतियां करो कुर्बान ते दास नूं जरूर खिमा कर देना गुरु पातशाह कर देना कि मेरे प्रबंधक भी बड़े सत्कारयोग ने इन्हां तो भी मैं खिमा दा जा चुका ते आप तो भी मैं खिमा दा जा चुका हुण मैं अपनी फतेह की सांझ पानी है इस तो बाद कीर्तन जरूर चलना साडियां कुछ विशेष हुंदियां ने कोई कई बार थक टुट जाईदा असीं थोड़े जे वध वध छेक शरीर है सी आए वीर जी के अज भी साडे वास्ते गड्डी ना भेजो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਾਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਕਿ ਇਸ ਜੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਭੇਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਐਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸੰਤ ਪਾਓ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ